तो माशाल्लाह मैं तो अपने आप को उतना एआई गुरु नहीं समझता, लेकिन आपको तो मैंने देखा है, आप तो प्रॉपर एक एआई गुरु हैं मेरा ख़्याल है। तो कोई इश्यू आ जाता है या हमने वेबसाइट को कोई एनहांस करना चाहते हैं या उसको कोई आज के मॉडर्न उसमें लेके आना चाहते हैं, तो हम कोशिश ही नहीं करते यार कि इसके ऊपर क्या ऐसा कर सकते हैं। हुँ, उसके हुँ। अंदर खुशदिल शाह आया भागता हुआ कैच पकड़ने के लिए। यकीन करो मैं खुद शॉक था उस बारे में। ये हुँ, मैसेज अगले 10 लोगों को फॉरवर्ड करें, आपको 1 लाख नेकियाँ मिल जाएँगी। ओ भाई नेकी कमाना इतना ईज़ी हो गया। वो कहना जी मैं तो एडा वड्डा भारी इंसान, मैं कित्थे साइकिल ते बैठांगा। कहता जी नहीं पापा जी ने हम मुस्कुराए, उन्होंने कहा आ जाओ इधर बैठो मेरे को मुर्शिद। मैं मुर्शिद की साइकिल ते बैठे हैं, वो साइकिल जहाज बन गई। अब उससे मैं कह रहा हूँ पीडीएफ जनरेट कर दो इसकी या हुँ, डॉक्यूमेंट फाइल वर्ड की बना दो मुझे। हुँ, वो हुँ, हुँ, कहता हुँ। जी उमर भाई अभी तुरंत आपको देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे मिज़ाज हैं आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही। आप सुनाइए क्या हाल-चाल है? अल्लाह का करम, बस जहाँ से सिलसिला टूटा था मैंने कहा वहीं से शुरू करें। हम एआई के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, तो उसी कुश्ती को मैं अच्छा, कहा जारी रखते हैं। ज़रा व्यूअर्स को उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है एआई में। तो माशाल्लाह मैं तो अच्छा। अपने आप को उतना एआई गुरु नहीं समझता, लेकिन आपको तो मैंने देखा है, आप तो प्रॉपर एक एआई गुरु हैं मेरा ख़्याल है। जो भी कोई एआई का टूल आता है, आपके पास उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, आपने यूज़ किया होता है, जो सवाल पूछो आप कहते हैं, है ऐसे लेकिन एआई से मैंने ऐसे किया है, तो ये ऐसे करके ऐसे है। हुँ, तो मैंने हुँ। देखा है कि आपने तो एआई का, बल्कि एआई के लिए आप एआई बन गए हैं। एआई आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सीख रहा होगा। नहीं, नहीं, बात इस टाइम मैंने लास्ट टाइम यही बात मैंने बताई थी आपसे कि आप 2 तरह से ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, या तो किसी के अगेंस्ट हो जाएँ या उसके साथ पैरेलल चलें। तो मेरा जो मोट्टो है वो यही है कि कोई भी टेक्नोलॉज़ी आ जाए ना जब अ, वो आज या कल जो है ना उसने सिस्टम का हिस्सा बनना ही होता है। तो आप जितनी जल्दी आप उसके साथ अटैच हो जाएँ और उसके साथ अपने आप को कंफर्टेबल कर लें, उतना अच्छा रहता है। देखिए तो सर, वो ये मेरा मैं जो भी टूल समझता आता है तो उसी को सबसे पहले सब्सक्राइब करके मैं फ्री वर्ज़न के बजाय ना, मैं उसके फुल फीचर जो है ना लेके फिर उसको मैं मैक्सिमम फ़ोर्स के साथ ना उसको मैं ट्राई करता हूँ कि ये कर सकता है। हुँ, उससे हुँ। फिर मुझे जो है ना मैं अनलिमिटेड कहते हैं जब एक्सेस होता है ना आपके पास फुल, तो हुँ, आप हुँ। डीपली जाते हैं। फिर मैक्सिमम उसकी फ़ोर्स को यूटिलाइज़ करके देखते हैं कि क्या कर सकता है। हुँ, फिर हुँ, हुँ। मुवाज़ना करने के लिए आपको, लेकिन उसके सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पाकिस्तानी में मैंने देखा है जो कमी पाई जाती है या हुँ, कोई भी हुँ। है, हम लोगों को पढ़ने का शौक नहीं है। मैं स्टडी जैसे का अभी बिल्कुल। आपके सामने मेरी डिस्कशन हो रही थी, हम लोग वेबसाइट पे काम कर रहे थे। तो कोई इश्यू आ जाता है या हमने वेबसाइट को कोई एनहांस करना चाहते हैं या उसको कोई आज के मॉडर्न उसमें लेके आना चाहते हैं, तो हम कोशिश ही नहीं करते यार कि इसके ऊपर क्या ऐसा कर सकते हैं। सही कह रहे हैं, राइट। बिल्कुल। वो सारा हमारा मसला है। असल में देखिए सर, ये आदत की बात होती है। मेरी आपकी ग्रूमिंग इसी तरह की है। मैंने अपने आप को भी देखा है, कोई चीज़ देख रहे हो, इवन कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ देख रहे हो ना, कोई फ़िल्म में कोई टॉपिक आ जाए, या मैं वो बड़ा फ़ॉलो करता हूँ अर्तुगरुल ड्रामा और कुर्रतुल उस्मान, उसमें कोई करैक्टर इन हो, कोई मंगोल सल्तनत की बात हो, तो मैं स्टिल करके फ़ौरन मोबाइल खोल लेता हूँ कि यार मंगोल सल्तनत में फलाना जो कमांडर था एग्ज़िस्ट करता था कि फ़िक्शन है, आ जाता है, फिर मैं पढ़ता हूँ, अच्छा ये है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, मैंने कुर्रतुल उस्मान और अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा देखते हुए ऑटोमन एम्पायर पे समझ लें पीएचडी कर ली है, क्योंकि मैंने साथ-साथ पढ़ा इतना है। जो चीज़ आती थी उसको पढ़ोगे, यार ये सच है, फ़िक्शन है, क्या है? आधी बातें दुरुस्त होती थी, आधी फ़िक्शन होती थी। अब ये चीज़ और आसान कर दी है एआई ने। गूगल पे तो ढूँढना पड़ता था, टॉपिक सेलेक्ट करो, इसके अंदर घुसो, ये रिसर्च करो। अब तो एआई को सवाल पूछो, भई ऑटोमन में अर्तुगरुल के खिलाफ फलाना कमांडर आया था, उसने कहना है आया था, या उन्होंने कहा चल चुप कर। वो जो, अब मैं कहता हूँ ना, अभी आपने देखी होगी क्रिकेट की नई जो सेंचुरी, मीम ऑफ द सेंचुरी आई है, ये वाली आपने देखी है? मैं लाइव देख रहा था भाई वो, और बस मैं वही है, शॉक वो था उस टाइम। हमें हाँ, बाज़-औक़ात मैं एआई भी शॉक ऐसे था उस टाइम। कहता नहीं, नहीं, है। उसके बाद अभी मैं आपको एक एक और इमेज भेजूँगा, आप उसको भी हिस्सा बनाइएगा। उसके अंदर अच्छा, अच्छा। बाबर आज़म पढ़ा रहा है क्लास के बच्चों को 0, 1, 2 सर ठीक लेकिन है ना? तो आज उसकी जो आज बाबर पहला आज़म पहले चेंज कर मैच में गया, आज उसका 41 मार गया। पहले वो उसमें 0, फिर उसके 1, फिर दूसरे मैच में 2 हुँ। स्कोर। हाँ, तो वो लेकिन कह रहा आज है कि 3 बनता था, आज 41 कर गया। नहीं, तो उसका जो आगे की कैप्शन लिखी हुई थी, वो ये लिखी हुई थी, अगर आप ऐसे ही पढ़ाते रहे तो 2027 तक आप जो है ना जाके 50 तक पहुँचेंगे। पहुँचेंगे। नहीं, नहीं सर, ये लेकिन ये जो ये वाली मीम आई है ना, ये तो मुझे लग रहा है मीम ऑफ द सेंचुरी होगी। ये तो अब हर क्रिकेट के शॉट पे यही आया करेगा।
ये तो उन्होंने ऐसी तारीखी हरकत ये कर तो दी ये है, तो वो बाबा जी भी यार किस्मत को रो रहे होंगे कि मैं किस टाइम अ, जज़्बाती हो के लानत भेज दी, तो अब तो नहीं, बस मैं ख्वार हो जाऊँगा। अच्छा अच्छा आप यकीन नहीं करें, वो जो उसने बात जो की है ना, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं उससे बड़ा निशान ऐसा बनाता। उसकी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या? आप किसी भी गोरे प्लेयर को देख लो आप, वो डाई मारने में सेकंड नहीं लगाता सर और ट्राई वो तो करें कोशिश ना। करता है यार कि मैच आप हाँ। जीत रहे हो या हार रहे हो, आप अपनी एफर्ट उसपे लगाते हैं। हुँ, उसके हुँ। अंदर खुशदिल शाह आया भागता हुआ कैच पकड़ने के लिए। यकीन करो मैं खुद शॉक था उस बारे में कि तो यार उसने किया इतना क्या है? एफर्टलेस बंदा है वो, बिल्कुल, कुछ भी कि नहीं, उसने ट्राई ही कोशिश ही नहीं नहीं की। की कि मैं कैच ही उन्होंने कर लूँ। आंदे उन्होंने कहा हाँ, आंदे वो खैर है। आग आंधे बस। आंदे, उसने कहा मेरी आंदे। मेरी टंगों को कुछ ना हो जाए, ठीक है ना? मेरे गोडा ना चला जावे। नहीं, वो बिल्कुल सही बनता था। उस बंदे ने जो रिएक्शन दिया, हमारे पाकिस्तान आपको पता है जज़्बाती लोग हैं, ठीक है? तो वो जज़्बात पे आके उसने कर दिया सारा। हाँ, लेकिन वो लेकिन थोड़ा-सा मैं इसलिए बन गया ना कि वो बंदा पार्ट ऑफ मैनेजमेंट था कराची किंग्स की, तो ज़रा मैनेजमेंट ऐसे रिएक्शन दे तो ज़रा ज़्यादा एक सरकार बुरी बात बन जाती सरकार है। एक तो होता है कि फ्री के अंदर तुसी जो है ना नारे मार लो, ठीक है ना? एक बिरयानी खा के नारे मारो, एक बिरयानी खवाण वाला ਜਿਹੜਾ है ना, ਉਹਦੇ उन दिल ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ओ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ उस ਦੇਖੋ। ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰ ਦਿਲੋਂ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ज़ाहिर ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ रिएक्शन ਦਲੇਰ अंदर ਮਹਿੰਦੀ से ਵਾਲਾ आएगा। ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਦਿਲ टोटे टोटे हो गया। दिल से आया था रिएक्शन। तो बात वही जो हम कर रहे थे, यहाँ पे भी वही बात है कि बेसिकली सीखने की कोशिश नहीं करते एआई के हवाले से। अब मैं आज हम लोग एक थंबनेल बना रहे थे किसी की, तो वो टॉपिक ज़रा कॉम्प्लेक्स सा था। मैंने कहा यार इस पे आना क्या चाहिए? एलिमेंट क्या आना चाहिए? मैं कहा छोड़ो यार एआई से पूछो वो सजेस्ट करेगा। और यकीनन एआई ने हमें ज़्यादा अच्छा सजेस्ट किया। उसने कहा यार इसमें आप एक ये एलिमेंट लगा लें, इसमें एक ये एलिमेंट लगा लें, इसमें एक ये एलिमेंट लगा लें। एक और अभी कल ईस्टर गुजरा है तो मैं कुछ ईस्टर की पोस्ट बनवा रहा था। तो ज़ाहिर है बीइंग ए मुस्लिम मुझे नहीं आइडिया कि ईस्टर में क्या टेक्निकल है, क्योंकि जो भी हम पोस्ट देख रहे थे उसमें खरगोश और एग्स बहुत नज़र आ रहे थे। तो मुझे किसी डिसेंट पर्सनैलिटी के हवाले से ईस्टर की एक पोस्ट क्रिएट करवानी थी, तो वो भी फिर हमने एआई से हेल्प ली कि भाई रैबिट का क्या ताल्लुक है, एग्स का क्या है, इज इट समथिंग रिलीजियस और कल्चरल? तो उसने बताया कि इसका रिलीजियस ईस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, कल्चरल चीज़ है। लेकिन अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप रोशनी सनराइज यूज़ कर लें, आप लाइट्स यूज़ कर लें, आप ये एलिमेंट यूज़ कर लें। तो ये बड़ी एक सपोर्ट है यार एक डिज़ाइनर को। कोई भी चीज़ क्रिएट करते हुए एआई हमें गाइडलाइन दे देता है कि ये चीज़ें कर ले, अदरवाइज बैठ के सोचते रहो क्या लगेगा और आप लॉजिकली गलत चीज़ लगा ले। तो मैं समझता हूँ कि एआई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टूल है और ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो किसी दौर में मौलवियों लाउड स्पीकर के बारे में कहते थे कि जी हराम है, इससे नहीं अजान देनी, और बाद में वो चीज़ ऐसी हलाल हुई कि आज तो मौलवियों का मुकाबला है कि उसकी अजान ख़त्म हो तो मैं अपनी अजान स्टार्ट करूँगा। मतलब अजान एक बहुत खूबसूरत और इतनी प्यारी चीज़ है, लेकिन उसको भी मौलवियों ने अजीब से मुकाबलेबाजी बना लिया कि एक मस्जिद से बंद हुई दूसरी, दूसरी तीसरी, चौथी, 6 मस्जिदें एक अहाते में बारी बारी देनी है उन्होंने, इकट्ठी नहीं देनी। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वल्लाह उल किस मुल्क की बात थी, उस आर्टिकल में किसी मुल्क का लिखा था कि उन्होंने मसाजिद में अजान के सिस्टम को अपने रेडियो के सिस्टम से मुंसलिक कर दिया ताकि पूरे मुल्क में एक वक्त में अजान हो। किसी मस्जिद में मुअज्जिन अजान नहीं देता, रेडियो पे अजान होती है और रेडियो स्पीकर के साथ कनेक्टेड है। तो एक खूबसूरत अजान रेडियो पे हो रही है और वही अजान स्पीकर के थ्रू पूरे मुल्क में एक वक्त में सुनाई दे रही है। बड़ा अच्छी बात है अगर हम ये मैं लोग इस आपको तरह की कोई एफर्ट इसी कर को यहीं सकें। पे मैं आपको इसी बात को यहीं पे रोक के ना थोड़ा-सा मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल बता देता हूँ। 2 चीज़ें हैं। एक तो अज़ान के बारे में मैं खुद वहाँ पे उस कंट्री में जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उस सिस्टम में वहाँ पे रह चुका हूँ 1 साल। उसका ये तो हो गया आपने पॉज़िटिव कि यार एक टाइम में पूरे मुल्क में अज़ान हो जाती है या पूरे शहर में अज़ान हो जाती है। लेकिन जो हमारे हदीस में कुरान में जो बात कही गई है ना कि जो मुअज़्ज़िन अज़ान देता है ना, वही इकामत देता है जब इस वक़्त जमात के लिए आप खड़े होते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो रेडियो से आप अज़ान दे रहे हैं, वो अज़ान सारी मस्जिद में चलेगी, जो मुअज़्ज़िन है उसे जिसने इकामत देनी है, उस हुँ, टाइम हुँ। क्या करेंगे आप? ये एक अब चीज़ ये इसका नेगेटिव शरअ पॉइंट के है, हिसाब से बिल्कुल शरअन मुझे भी ठीक है ना? बिल्कुल इस पे मैं कोई हाँ, रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है ना? अगर दूसरा पॉइंट शरीयत ये बता कहती दें है तो दूसरा फिर एक तो और बिल्कुल। दूसरा दूसरा एक सबसे नेगेटिव पॉइंट इसमें पता क्या है? वो ये है कि अज़ान देना एक बहुत ही कहते हैं ना जैसे गाना आप गाते हैं बड़े सुरूर के अंदर, अज़ान की तलब ही खत्म हो गई है उस कंट्री में। कोई मुअज़्ज़िन मिलेगा ही नहीं आपको अज़ान देने वाला वहाँ पे।
क्यों? हाँ, वो एक क्योंकि ये भी होता है ना कि कॉन्सेप्ट ही हमें खत्म अज़ान हो गया है। देनी है। यार, मुझे याद है बचपन में मैं रोज़ा रखा करता था सहरी में। सहरी करने के बाद मैं ना सबसे पहले जाकर मस्जिद में बैठ जाया करता था, अज़ान से पहले, कि शायद मुझे मौका मिल जाए और मैं अज़ान दूँ। और हफ्ते में या एक बार भी मुझे अज़ान का मौका मिल जाता था, घर वाले भी मेरे सुन लेते थे, वापसी जब घर जाता था शाबाश मिलती थी। वेरी तो नाइस। अज़ान आप अज़ान को लेके ना इसका सच में बड़ा रुतबा बता दूँ कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क्या रुतबा है अज़ान की वजह से, कि अल्लाह पाक ने एक दिन सूरज नहीं निकाला। भाई बेशक, इस बेशक, बिल्कुल पॉइंट सही। ऑफ व्यू से नहीं, नहीं, बड़ा अज़ान आपका को लॉजिकल पॉइंट है और बिल्कुल उस पे मैंने गौर नहीं किया था। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी है। हम भी जब छोटे होते थे, वही नॉस्टैल्जिक टॉक हो जाएगी वो। अब मुझे नहीं पता आजकल की जनरेशन में और बच्चों में वो चीज़ है, लेकिन हमारे नहीं, दौर में वो एक होता था मसाजिद से प्यार, मस्जिद में जाना, बैठे रहना, सिपारा पढ़ना, अज़ान देना, मस्जिद की सफाई करना। मालूम नहीं अब आजकल के इस मोबाइल के दौर नहीं, में नहीं, लेकिन बच्चे उस तरह आपने जो पॉइंट उठाया ना, वो तो अपनी जगह एग्ज़िस्ट करता है कि भाई टाइमिंग टाइमिंग का रोल है इनके अंदर, ठीक है ना? कि ये सब ना अब जो अपने है ना, मसलक की वजह से हम लोग डिवाइड हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये है। बेसिकली जैसे बाकी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के इख्तियार में है ना, ऐसे अगर पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर ले, इस ठीक पे है? तो लतीफ़ा ही तो बनता है, हँसी छूट रही है हर मस्जिद गवर्नमेंट के का अंदर इख्तियार। आपने तो हर बात ही मस्जिद के खत्म अंदर कर दी। हमारे यार मुल्क में पाकिस्तान गवर्नमेंट में के एक इख्तियार बड़ा में है कुछ, यहाँ तो पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट और बड़ा अपने मसला इख्तियार में नहीं है। सरकार एक बड़ा मसला पाकिस्तान में और भी है ना, कि वो हर क्या? मस्जिद का जो है ना टाइम और क्लॉक जो है ना वही डिफरेंट है। ये भी और है। हर बंदा जो है ना मतलब 5 मिनट 10 मिनट अपनी घड़ी आगे रख के सोता है। वो कहता है जी 5 मिनट आगे अलार्म लगेगा जल्दी उठ जाएगा। ठीक है सही ना? बात। आपके टाइमिंग एक हो भी जाए ना, गवर्नमेंट कर दे, आपने मस्जिद वालों ने कहना जी साढ़े चले 4 बज के 15 मिनट हुए ने, साडी नाल घड़ी ने मस्जिद चढ़ाओ। लगेगा साढ़े 4:35 हो गए। सर हमारे तो कोई ना कोई इख्तियार में लोचा कुछ निकाल नहीं है। देना है उन्होंने बीच वही है में। ना, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है, यहाँ तो इख्तियार में ही कुछ नहीं है। इख्तियार में सिर्फ करप्शन है सर, और कुछ नहीं है इस तो मुल्क बस तो लोचा निकालने वाले लोचा निकाल देंगे तो हाँ, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट बताया ना वो ये इतना बड़ा वैलिड इम्पोर्टेंट है। पॉइंट है, बहुत एक वैलिड तो पॉइंट है। कामत का कि जो शख्स अज़ान देता है उसी पे फ़र्ज़ है कि वो इमाम के पीछे कामत अकामत देगा। बिल्कुल। जो कि वहाँ पे उसमें अरबियों ने उस चीज़ को टोटली खत्म कर दिया है। तो नहीं, नहीं, दूसरी बिल्कुल एक सही कह तलब रहे हैं। होती है ना अज़ान देने की, वो खत्म हुँ, हो गई है। मुअज़्ज़िन नहीं मिलता अब आपको। हुँ, हुँ। खूबसूरत अज़ान तो रिकॉर्डेड होके रिकॉर्डेड होके मतलब एआई आ गया कल को नमाज़ भी हम कह देंगे जी एआई पढ़ ले। हाँ, नहीं वो तो समझ रहे अल्लाह हैं? माफ़ करे, ज़ाहिर है जिस अब तरह जा रहे हैं एआई इंसान को तो इसी लेके तरफ कह रहे हैं ना। एआई को लेके हम बात कर रहे हैं और जैसे हाँ, वो आपको मैसेज आता है व्हाट्सऐप के ऊपर, ये हुँ। मैसेज अगले 10 लोगों को फॉरवर्ड करें, आपको 1 लाख नेकियाँ मिल जाएँगी। ओ भाई नेकी कमाना इतना ईज़ी हो गया। असल में सर ये एक पहले होता था, पहले ज़माने में ना मस्जिद के बाहर इश्तिहार बँटते थे, उसपे लिखा होता था इसकी मज़ीद 1000 कॉपियाँ आप बनवा कर आगे तक़सीम करें, जन्नत में महल मिलेगा। अब उसका शॉर्टर वर्ज़न आ गया, एसएमएस फॉरवर्ड करें, जन्नत में महल मिलेगा। तो ये भी यकीन टेक्नोलॉजी करो का मैंने कमाल है, आज आप तक प्रिंटिंग से फॉरवर्ड नहीं निकल गए। किया। मैंने आज तक उस ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि अल्लाह पाक के नज़दीक आपने वैल्यू जो है नेकी की वो ख़त्म कर दी है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। नेकी जो है ना फिजिकल एक अटेंशन का है, आप हुँ, फिजिकल कुछ करते हैं, आपने किसी की हेल्प करनी है, आप 10 मील चल के गए ना, हुँ, किसी की हुँ। हेल्प करने, उसको बोलते हैं नेकी। सही बात है, ये एक तो अब बंदा 10 आसान मील चल के गया है और उसको हाँ, मिली है जी 10 नेकियाँ। एक सही बंदे ने बात। व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर दिया उसका 1 लाख, तो भाई मेरे सारे बैठ नहीं, जाओ घर पे। बिल्कुल, मैं तो इस पे भी कहता हूँ कि जो सदक़े वाली नेकी है, वो भी उसका ज़्यादा सवाब है कि आप मुस्तहिक को ढूँढ के उस तक मदद पहुँचाएँ, बजाए इसके कहते हैं यार कौन-सा ट्रस्ट चल रहा है, अच्छा ईदी ट्रस्ट है, ऑनलाइन 5000 भेज दिया जी मैंने कर दिया सदका। भाई ये आप वाली जो जाओ, नेकियाँ जो है ना ढूँढो। ये वाली नेकियाँ जो है ना ऐसे ही हैं जैसे वो फेक व्यूज़ होते हैं ना, आपने फेक व्यू हाँ, बाय किए और उसके बाद जैसे नज़र आएँगे 1 लाख व्यूज़ हो गए हैं, शाम को हाँ, पता लगा वो 10,000 रह गए हैं। अचानक गिर तो गए ये दोबारा। नेकियाँ भी जो है ना आपकी, ये सही नेकियाँ भी बात। रजिस्टर में फरिश्ते लिखेंगे हुँ, और शाम को कहेंगे चलो खत्म। सही बात है, सही बात है। तो ये ऐसी वो नेकी वाली से नेकी ज़्यादा है। नेकी का एफर्ट वही है कि आप एफर्ट करके नेकी करें, मुस्तहिक तक मदद पहुँचाएँ, इस तरीके से करें कि मेहनत लगे आपकी। सरकार तो है एक एनी हाउ नेकी भी अगर आपकी अल्लाह को पसंद आ गई, बख्शे जाओगे लेकिन वो सही नेकी बात है नेकी सर। होगी जो दिल से आपने की होगी, ठीक है ना?
अदरवाइज़ ये वाली नेकियाँ नहीं जाके वो अपने बाबा जानी कहते हैं पापा जानी कहते हैं ₹1200 दो ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ लगेगा। सर क्यों तुसी वीडियो दे थल्ले कमेंट्स दी लाइन लवाना चाह रहे हो? ख्याल करो कुछ नहीं, नहीं, एक। मैं पापा जानी के बता रहा हूँ, पापा जानी को 1200 आप भी दे सकते हो। अभी जाओ जाके 1200 आप भी दे दो, अपना दरख्त अपना बुकिंग कराओ एक। सर सब तो पहले ते खीरा कट्टन दा शरई तरीका समझना है, फिर मोटरसाइकिल नहीं, ते नहीं वो तो बैठन दा बात तरीका समझना है, ਇੱਥੇ वो ते बड़ी लंबी डिस्कशन है, ना ही करो, मैं सही कह रहा हूँ बड़े। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? सर चांदनी नाले रहन ही दियो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ 'ਚ ਨਹੀਂ 100-100 प्लाट। अच्छा। 100-100 ਡਾਲਰ 'ਚ 100-100 ਡਾਲਰ 'ਚ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। सही सही सर, मुझे तो लग रहा है इन्होंने जन्नत के प्लॉट भी बेचने लग जाने, आप तो अभी चांद की बात वो कर रहे हैं। नहीं वो तो पुरानी बात है, आपको पापा जानी बता तो रहा हूँ, जन्नत में महल दे रहे हैं पापा जानी। वो नहीं आपने देखी? नहीं सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ छोड़ दें, क्यों कमेंट्स लगवाने हैं? बिला वजह लोग आपके पीछे पड़ जाएँगे। मिट ही डालें इस टॉपिक को, हम एआई पर हक ही आ जाते ह हैं। ह हक की बात एक करने में अलग से कभी नहीं आपके लिए शर्माना मैं एक चाहिए। वीडियो का टॉपिक दे दूँगा, एआई बमुकाबला पापा जानी। ये एक हाँ, वीडियो मैं पापा जानी जीत जाएँगे क्योंकि उनके सर वो फॉलोवर एआई से ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी भी बड़ी ज़्यादा है उनके पास, जो टेक्नोलॉजी हाँ, है सर। उनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी ज़्यादा है और मैं तो सही। रोज़ाना देखता रहता हूँ, ऐसे-ऐसे क्लिप आते हैं, ओए होए! दिमाग असल के में सर साइंसदान जो है ना वो ये पागल हो जाते हैं। इंटरनेट ऐसी चीज़ है, कुछ नहीं छुपता। हर चीज़, और वो जो एक और वो अभी शुभ-शुभ कल ही सरकार के जो थे। पापा जानी के जो उसका फॉलो मुरीद था वो किस्से सुना रहा था कि मेरे को मुर्शिद जी मिले हैं। उन्होंने हुँ, कहते हुँ। आ जा साइकिल ते बह जा सऊदीया लेके जाना तेनों मदीना लेके जाना वा। वो कहना जी मैं तो एड्डा वड्डा भारी इंसान मैं कित्थे साइकिल ते बैठांगा। कहता जी नहीं पापा जानी ने हम मुस्कुराए उन्होंने कहा आ जाओ इधर बैठो मेरे को मुर्शिद मैं मुर्शिद दी साइकिल ते बैठे हैं वो साइकिल जहाज बन गई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਭ ਹੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ सर लोग बस वहां पे वही। कर रहे हैं वाह वाह आपने वो देखे होंगे शिव-शिव सरकार भी, वो हैं नहीं आपके ज़हन में? वो हमारी सबसे बड़ी जहालत की एक जीती जाती मिसाल है पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि पाकिस्तानी जाहिल है तभी वो वहां एग्जिस्ट करता है ऐसे ही अगर है, ऐसे अवाम ही में है। शऊर होता ना तो उसको वहीं पकड़ के लितर परेड उसकी करते ना उसने हुँ, खुद कह देना था जी भाई मैं एक्टिंग कर रहा था आई एम सॉरी हुँ। सही लेकिन बात ये है सर, सारा बस का सारा जहां ये बात वही है, चाहत बदल तालीम की कमी और शऊर की कमी, सर बेसिकली ये हमारा चाहत हल फ़तेह ही अली यही खान है। जैसे ये चाहत फ़तेह अली खान साहब जो पैदा हो गए हैं ना आपके पास, सर ये ऐसी सारा बातें ना टैलेंट करें, स कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, चाहत फ़तेह खान साहब लाहौर में पहली मॉडलिंग, एक्टिंग और सिंगिंग अकेडमी कायम करने लगे हैं। वहाँ मॉडलिंग की भी तालीम देंगे, खुद देंगे, सिंगिंग की भी तालीम देंगे और एक्टिंग की भी तालीम देंगे, बल्कि वो बड़ा मज़ेदार शो भाई था, कल किसी चैनल का आप मैं देख रहा था, उस पे आपकी मेरे दोस्त आपकी ने जो है ना कहा। इन्फॉर्मेशन आपका हुँ, जो है ना वो उड़ती चिड़िया की इन्फॉर्मेशन बड़ी वीक है। हाँ, और हाँ। चाहत अली खान साहब ने क्रिकेट अकेडमी भी बना रहे हैं। वो बाबर वो आज़म सर जैसे वो प्लेयर जनरेट करके देंगे वो। अच्छा, शायद आपकी नॉलेज में नहीं है, चाहत फ़तेह अली खान बेसिकली फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। ये तो नाकाम होने की वजह से क्रिकेट से वो इधर आया है। बेसिकली ही वाज़ अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बैट्समैन था गालिबन। नहीं चला, उसने भाईजान एक नया काम ये पकड़ा फर्स्ट इसमें क्लास तो। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऐसा ही होगा जैसे हसन नवाज आया अभी नहीं, आपका, नहीं, ठीक है हो ना? सकता वो है, लेकिन तुक्के मतलब के प्रॉपर साथ डोमेस्टिक खेला हुआ है पाकिस्तान से, पुराना ये बाकायदा क्रिकेटर है। आप इसकी पुरानी तस्वीरें निकालें, चीज़ें। ये तो बस एक नसीब उसका उधर नहीं चला, इधर चल गया, मतलब हर चीज़ की अकेडमी मैं बना रहा है। आपको डरें इस बता वक़्त रहा से, हूँ वो एआई अकेडमी ना बना ले, कि मैं एआई मैं ब सिखाऊँगा। नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको उसकी इन फ्यूचर जो है ना मुजस्समे लगेंगे पाकिस्तान में आप देख लेना। सर बिल्कुल लगेंगे, मुझे तो नज़र आ रहा है वैसे, और लगने भी हाँ, चाहिए, मेरा ख़्याल है हाँ, ये कौम उन मुजस्मों से नहीं ही कुछ सबक सीख ले कि ऐसे मैं लोग मैं तरक्की करते हैं। अगर आपने प्रॉफिटेबल बिज़नेस शुरू करना है अपने रिटायरमेंट लाइफ़ के लिए ना, तो आप भी जो है ना एक प्लॉट खरीद के ना उसके ऊपर वहाँ पे लिख दो दरबार चाहत अली खान साहब। तो वहाँ पे सही बात जैसे ही है। जो है ना, ये तो जैसे सर ही यानी कि फॉरएवर वो का दरबार बिज़नेस है। आपने बना देना नहीं, मैं दरबार आपको बना एक और देना चीज़ कहता हूँ, जिस तरह आप वो शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल कर रहे हैं ना, तो मैं एक फ्यूचर में कोई भी मीडिया का अवार्ड करूँगा, जिसमें अवार्ड की शक्ल जो है वो चाहत फ़तेह अली खान वाली होगी। अवार्ड की हम बिल्कुल। शक्ल ही वो बनाएँगे कि ये चाहत फ़तेह अली खान अवार्ड दिया जा रहा है, और उसमें हम और चुन-चुन के लोग नहीं, नहीं, नहीं चुनेंगे वो जो। चाहत फ़तेह अली खान अवार्ड दिया जाएगा तौल के। हाँ जी, तौल के और तोप के आगे बाँध के। ₹250 ये भी। किलो। खैर जी, हम वापस एआई की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, टाइम काफ़ी कम है। तो एक दिन आप बता रहे थे कि आपने वो कोई एआई को झूठ बोलने की ट्रेनिंग भी दी। वो क्या किस्सा था? वो ग्लिच कह सकते हैं या हुँ, जो भी हुँ। है लेकिन वो तीनों में था। अच्छा डीप सीक भी मैंने ट्राई किया, मैंने ग्रूक जो है एक्स का वो भी ट्राई किया, चैट जीपीटी
ठीक है ना? चैट जीटीपी आप कह रहे थे चैट जीपीटी या चैट जीपीटी हमारे लिए जो हम उर्दू में जब बोल रहे हैं ना, तो अगले बंदे को पता चल जाता है। तो चैट जीपीटी जो है ना, उसकी भी मैंने ट्राई तीनों को मैंने ट्राई किया और हुआ क्या कि मैंने उनसे जब एक अपना प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था, प्रोजेक्ट उसने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब वो हुँ, था हुँ। कोई 45 टू 50 पेजेज़ का। हुँ, हुँ। अब उससे मैं कह रहा हूँ पीडीएफ जनरेट कर दो इसकी या हुँ। डॉक्यूमेंट फाइल वर्ड की बना दो मुझे। हुँ, वो हुँ, हुँ, कहता है हुँ। जी, उमर भाई अभी तुरंत आपको देता हूँ। अच्छा। ठीक है। पहले जो उसने जब स्टार्ट में जो मैंने उससे सबमिशन की ना अपनी पीडीएफ हुँ, हुँ। डॉक्यूमेंट, तो उसने कहा जी 3 दिन लगेंगे, 3 दिन के बाद आपको ना मैं ये बना के दे दूँगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो हुँ, मैंने हुँ। तीसरे दिन जाके उसके पास बैठा, तो कहता है उमर भाई बस 1 घंटा दे दें मुझे, 1 घंटे के बाद में आप मिल जाएगी। हुँ, हुँ। अब वो 1 घंटे के बाद 15 मिनट आए, 15 मिनट से 10 मिनट हुआ और मैं रात का कोई 1 बजे बैठा हुआ था, मुझे चाहिए था सुबह वो डॉक्यूमेंट। हुँ, हुँ। जनाब मैंने रात 1 से लेके सुबह साढ़े 6 बजे तक उसके साथ मैं लगा रहा हूँ। वो मुझे 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट फिर एंड में मैंने हुँ, उससे पूछ ही लिया मैंने कहा भाई हुँ, आर यू हुँ। कैपेबल ऑफ जनरेटिंग दिस डॉक्यूमेंट? वो हुँ, कहता है हुँ। सॉरी उमर भाई मेरी ये इस टाइम स्किल मेरे पास ये अभी तक जो है ना मौजूद ही नहीं है। तो मैंने हुँ, कहा तो हुँ। झूठ क्यों बोल रहा है? कह रहा है आई एम सो सॉरी उमर भाई मैं कुछ कर नहीं सका इस मामले के अंदर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो ऐसे-ऐसे उसने मुझे बातें की। लेकिन सही, अब सही, सही। आके जो है ना वो मेरे ख़्याल से उन्होंने पिकअप कर लिया मेरे का या क्या, लेकिन अब तो जो है मैं जैसे काम कर रहा होता हूँ तो एंड में खुद ही पूछ लेता है, क्या मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट बना दूँ या पीडीएफ बना दूँ? मैं कहा ठीक है बना दो, तो टक से बना देता है मेरे को। अच्छा ये ना उस दिन की बात मेरे ज़हन में थी, मैंने भी एक छोटा-सा तजुर्बा किया था, वो आप भी करके देखना, मुझे भी बड़ा एन्जॉय लगा। एक दिन मैं ऐसे ही बैठे हुए ना, तो मैंने चैट जीपीटी को कहा, मैं कहा, "भई मुझे कोई झूठ सुनाओ।" तो कहता, "मैं लतीफ़ा सुना सकता हूँ, जोक सुना सकता हूँ, झूठ नहीं।" मैं कहा, "नहीं, मुझे झूठ चाहिए, कोई झूठी खबर बताओ।" तो वो मुझसे बहस चल रही है चैट जीपीटी के, मुझे ट्रेंड ही नहीं किया गया झूठ बोलने के लिए, तो ये वो, तो मैं उसको इंस्पायर कर रहा हूँ, "नहीं, नहीं, मुझे जस्ट फॉर द फन चाहिए, आप बोलो झूठ।" इनकार कर रहा है। करते-करते डिस्कशन इस लेवल पे आ गई, उसने कहा, "अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए बोलता हूँ।" एक झूठ बोला, मैं कहा, "नहीं यार, ये झूठ मज़े का नहीं, थोड़ा और कोई झूठ बोलो।" उसने अगली को बढ़ा के बात की, को पॉलिटिकल पाकिस्तान की शायद की। मैं कहा, "नहीं और बढ़ाओ।" वो चौड़ ही हो गया, उसने कहा, "ले फिर मैं झूठ बोल के दिखाने" शुरू ही हो गए। तो सर पाकिस्तानी तो हम कौम ऐसी है, हम एआई के साथ भी छेड़खानी करके उसकी ऐसी-तैसी फेर देंगे। तो अभी अभी वो पूछ लेते हैं एआई चाहत फ़तेह सिर अली पकड़ खान के के बारे बैठा में होगा, झूठ। मैं क्या करूँ? चाहत फ़तेह अली खान के बारे में कोई झूठी खबर बताओ। अब पहले आपसे इनकार करेगा, आप उसको इंसिस्ट करते रहें। नहीं अब वो तेज़ हो गया बड़ा। अच्छा, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर स्क्रीन व्यूअर्स के लिए सामने ला सकें तो शायद डिस्कशन मज़ेदार हो जाए व्यूअर के लिए भी। हाँ जी, हाँ जी, वो चाहत फ़तेह अली खान के बारे में झूठी खबर। उसने मुझे तो क्वेश्चन दे दिए है, पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया है उसने मुझे। उसने कह दिया जी अब वो चाहत असल में फ़तेह अली खान की मैं असल में प्रोग्राम एक तैयार कर रहा था, वो कहता है चाहत फ़तेह अली खान की चमत्कारी खबरें चमत्कारी खबरें, ठीक है ना? चाहत की अच्छा वो असल में मधुबन आपकी मधुबनी थॉट्स और आपकी उसको स्टोर रखता है ना, तो वो उसी मूड में बिल्कुल, कि उमर ने बिल्कुल। हाँ, चूँकि मैंने कहा है पिछले तो वो प्रोग्राम में यही बताया था ना कि वो आपके जो हाँ, काम कर रहे होते हैं, उसी को फ़ॉलो करता है नेक्स्ट। हाँ, तो उसके तो ज़हन में कि ये कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसने उसी को फ़ॉलो करते हुए हाँ, आपको उसी को अगली फ़ॉलो चीज़ कर बता दिया। दी। लेकिन बहुत बिल्कुल। चीज़ें करता है, नेक्स्ट टाइम हम बताया ना क एक पूरा स्क्रीन एक शेयर करके ना, उसके हुँ, अंदर हुँ। लाइव ऑडियंस को हाँ, बताएँगे, ज़रा दिखाएँगे एक यार कि क्या करता है क्या है। क्या लेकिन करता है हमको और क्या नहीं टॉपिक चुन करता। लेंगे, शायद चाहत फ़तेह अली खान साहब ही क्यों ना हो, उन्हीं को लेके हम रगड़ देंगे कि क्या करता है चाहत फ़तेह अली खान। सही, 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 सही। चलिए जी व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। उमर भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत टाइम लिया, हमारे प्रोग्राम का वक़्त खत्म हो रहा है। व्यूअर्स कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है कि आप किस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन करना चाह रहे हैं या हमारे टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें, ताकि हम उसके मुताबिक अपने अगले प्रोग्राम को डिज़ाइन भी करें और आपको जवाब भी दे सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू उमर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।